अध्याय 3 में दिए हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का यह क्वेश्चन आंसर है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विकल्प वाला क्वेश्चन है। एक नंबर है कि धान की फसल है, धान की फसल किस प्रकार की है, रबी फसल है, खरीफ है या जायद है। तो धान है एक खरीफ फसल है, ठीक है। और खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, धान, मक्का, बाजरा और ज्वार, ठीक है। ये सब क्या है, खरीफ फसल है। 2 नंबर में दिए हैं कि चना की फसल, चना की फसल कौन सी है, खरीफ है, रबी है या जायद है। तो चना की फसल जो है वह रबी है, ठीक है। इसमें रबी फसल में आते हैं गेहूँ, चना, सरसों, जौ और तीसी इत्यादि, ये सब क्या है, रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि उर्वरक है, उर्वरक क्या है। तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, अकार्बनिक लवण है, ठीक है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ऑप्शन आपका ग हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अनाज का भंडारण किया जाता है। तो अनाज का भंडारण किस चीज़ में किया जाता है, तो FCI गोदामों में अनाज का भंडारण किया जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क ऑप्शन दिया है, जूट के बोरों में, धातु के पत्रों में, कोठियों में, FCI गोदामों में, उनमें से सभी। तो चलिए इसको पहले यहाँ पे हम पढ़कर समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका सटीक आंसर दिया गया है कि हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं, यानी अनाज का भंडारण। फिर आगे दिया है कि अनाज को चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडार गृहों तथा साइलो, लोहे, टीन का ड्रम या कोठी का उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किए जाते हैं। केंद्र राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये नहीं, आप अपने शिक्षक महोदय या माता पिता के साथ FCI गोदामों के में जाकर पता कीजिए खाद्यान्न को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में करते हैं, यानी उसका भंडारण करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है कि अनाज का भंडारण किया जाता है, यानी सरकार, केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार अनाज का भंडारण किस चीज़ में करती है। तो यहाँ सिर्फ यहाँ ऐसे दिया गया है कि अनाज का भंडारण किया जाता है। तो आपका सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जूट के बोरों में, धातु के पत्र में, कोठियों में और FCI गोदामों में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अंग, उपयुक्त सभी में, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया ... कहलाती है। तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए खाद ... पदार्थों का मिश्रण है। तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, यहाँ पर हम लिख देंगे कार्बनिक, ठीक है। धान एवं गन्ना में ... सिंचाई की जरूरत होती है। तो धान एवं गन्ना में हम सभी जानते हैं कि बहुत अधिक जल की सिंचाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अधिक, धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, क्योंकि इनमें पानी की क्षमता बहुत ही ज़्यादा लेते हैं ऐसे फसल। चलिए आगे सवाल देखते हैं इसमें। केंचुए को किसानों का डोडोट कहा जाता है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह है ड्रिप तंत्र, या और भी छिड़काव विधि से और भी बहुत से उपाय हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 नंबर में दिया है कि कॉलम A में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम B से कीजिए। इसमें पहले दिए हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में हम सब जानते हैं कि धान, मक्का और बाजरा इत्यादि आते हैं। तो धान एवं मक्का हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन C हो जाएगा। रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा गेहूँ, चना, मटर। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे टिक लगा देंगे, गेहूँ, चना, मटर हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक पदार्थ में हो जाएगा आपका ऑप्शन B, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। और हार्वेस्टर जो है वह एक कटाई के यंत्रों को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका D हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 6 प्रश्न हैं। 1 नंबर में दिया है कि सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं।
इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है कि सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो पेड़ पौधों या फसलों को एक निश्चित समय निश्चित क्रम पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है, जिसके द्वारा पानी में पोषक तत्व घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। इस कारण पेड़ पौधों या फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो खाद एवं उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है। जबकि उर्वरक प्रायः एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है, जबकि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद में पादप पोषक कम होते हैं, जबकि उर्वरक में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है। चलिए 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जैविक खाद से क्या लाभ है। तो जैविक खाद से निम्न लाभ है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरद्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि भी होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधार भी होता है। ठीक है। चलिए आपका 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो इसका आंसर है कि खेतों में मुख्य फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, यानी बेकार के पौधे उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। इनका नियंत्रण खुरपी या हाथ से तथा रसायनों का प्रयोग करके भी किया जाता है। रसायन मतलब जो होता है बेकार के जो पौधे हैं, जिसको अवांछनीय पौधे कहते हैं, खरपतवार भी कहा जाता है, उनको नष्ट करने के लिए यानी नियंत्रण उस पर पाने के लिए रसायनों का या किसी लिक्विड पदार्थ का उपयोग करते हैं, ताकि वह जल नष्ट हो जाए। ठीक है। चलिए 4 नंबर तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे सवाल देखते हैं इसमें। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। यानी फसलों की उपज में सुधार के लिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। तो इसका आंसर है कि फसलों की उपज में सुधार के लिए मिट्टी की जुताई तथा निराई अच्छी तरीके से होने चाहिए। इसके साथ साथ सिंचाई का प्रबंध तथा जैविक खाद इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। चलिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। तो इसका आंसर है कि केंचुए मिट्टी में उर्वरक क्षमता तथा ह्यूमस को बढ़ाकर फसल में वृद्धि करता है। इस कारण केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो 6 नंबर तक हमारा क्वेश्चन था इस चैप्टर में, जो 6 तक हमारा 4 के 6 तक कंप्लीट हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।